न्यूज़ 18 इंडिया। साहब देखिए, दोनों मुद्दे इन्होंने उठा दिए। एक तो संसद की सुरक्षा का कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने संसद के अंदर जवाब नहीं दिया, और दूसरा मुद्दा ईवीएम का इन्होंने उठाया। मैं इस पे तो बहुत शॉर्ट में जवाब दूंगा। मेरी समझ से शायद 2013 या 12 की बात होगी, जिस वक्त की सभी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें वीवीपैट की बात की थी चुनाव आयोग से। और कांग्रेस पार्टी की तरफ मैं, प्रमोद महाजन जी, मैं खुद अपनी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रणव दा और हंसराज भारद्वाज जी, ये गए थे। सबने एक स्वर से कहा कि ईवीएम में और पारदर्शिता लाने के लिए वीवीपैट की व्यवस्था होना ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने उसका डेमो वगैरह भी किया, सभी पार्टियों ने गए, मॉक वोटिंग हुई, उसमें भी देखा, किसी तरह का कोई वो नहीं मिला। मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि दिग्विजय भाई साहब ने जो है बहुत टेक्निकल उसके पहलू बताए हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप जो है वो डिफीट के डिप्रेशन और हार के हैंगओवर से बाहर निकलिए। जब तक आप डिफीट के डिप्रेशन और हार के हैंगओवर में रहेंगे, तब तक आप कभी ईवीएम के सिर पे ठीकरा फोड़ते रहेंगे, कभी जनता के सिर पे फोड़ते रहेंगे, कभी जो है वो चुनाव के सिर पे फोड़ते रहेंगे, कभी कहेंगे कि जो है देश की डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में हो गई। आपको लगता है कि जो बार बार परिवार तंत्र की पराजय हो रही है वो प्रजातंत्र की पराजय है। आपको बार बार लगता है कि डायनेस्टी जो है वो उसकी डिफीट हो रही है, तो उसका जो है वो डर जो है वो देश में है। वो नहीं है भैया, आप उस डिफॉल्टेड डिक्शनरी से बाहर आइए। डायनेस्टी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, और जो है वो डर जो है वो कभी भरोसा डर नहीं बन सकता। इसलिए आज भरोसे का माहौल है, आज डेमोक्रेटिक माहौल है, और उस माहौल से देश आगे बढ़ रहा है। जहां तक दूसरा मुद्दा उठाया संसद की नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, उनकी तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम का मुकाबला आप नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है वो हर दिन एक नए फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियाँ और हिट एंड रन के साथ आते हैं, और उसके बाद उड़नछू हो जाते हैं। इन 10 सालों में कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन की कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल उनके ऊपर अटैक किया, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की धाक और भारत की धमक दिन दूना रात चौगुनी बढ़ी, और नरेंद्र मोदी जी की धाक और भारत की धमक को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन में कांग्रेस धूल दूसरित हो गई। राम मंदिर का जो बात अगर हम देखें, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। कांग्रेस तो ये भी कहती थी, अच्छा हाँ, संसद की सुरक्षा का जवाब दे दीजिए। वो जो देखिए, संसद की सुरक्षा, संसद जो है वो, चाहे वो हम हो, चाहे आप हो, चाहे संसद के अंदर बैठे हों लोग या संसद के बाहर, वो संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है। और उस लोकतंत्र के मंदिर में जो है वो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको स्पीकर साहब ने संज्ञान लिया, उस पर जो कुछ कार्रवाई है वो की। लेकिन आप उस संसद को किस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं? आप संसद का उद्घाटन होगा तो आप बहिष्कार कर देंगे, संसद की कार्रवाई होगी तो आप बाहर निकल जाएंगे। गृह मंत्री जी अगर कोई बयान दे रहे होंगे तो आप उसको सुनने के बजाय जो है शोर मचाएंगे। तो हिट एंड रन जो आपका पूरा एक शुरू से रहा है वो ठीक नहीं है। दिग्विजय जी, क्या ये स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की बाहर निकलने की पार्लियामेंट से जब भी सदन चल रहे हो? एक बात समझ लीजिए नकवी भाई, आप दिग्विजय सिंह को खूब जानते हैं। दिग्विजय सिंह को कभी डिप्रेशन नहीं हुआ और ना कभी होगा। कांग्रेस पार्टी की बात यह है, और कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी लगभग 125 साल से ज्यादा बड़ी, 150 साल से ज्यादा हमारा इतिहास है। आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और हम तब डिप्रेशन में नहीं गए तो आज डिप्रेशन में काहे को जाएंगे। एक दूसरी बात यह है कि इन्होंने मेरे उसका उत्तर नहीं दिया। क्या ये संसदीय परंपरा नहीं है? क्या ये जवाबदारी और जिम्मेदारी गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की नहीं थी कि वो इतनी गंभीर घटना के बारे में संसद में अपना बयान दें? हम उनका समर्थन करते, लेकिन डरते क्यों हैं? बात यह है, इनका जो इतिहास है वो डिवाइड एंड रूल का रहा है। आप 1925 में गठन हुआ आरएसएस का, और 1965 में हुआ विश्व हिंदू परिषद का। 1925 से लेकर 1947 तक कोई इनका योगदान आज़ादी की लड़ाई में नहीं रहा,
और अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाते हुए इन्होंने बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। मैं तो इस बात को कहता हूं कि नकवी भाई का की मजबूरी मैं जानता हूं, इनको जो कागज में लिख के दिया होगा उसको ही वो पूरा दोहराएंगे। नहीं, इस गलतफहमी में मत रहिए। सामने आप देख हम जो है वो परिवार के पालने में पैदा हुई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। माफ करिए, आप जो है वो परिवार के पालने से पर्ची लेके आते हैं। देखिए मेरा परिवार वो है जिसने कि 1857 में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, जिसने मेरे पिता 1940 से कांग्रेस के सदस्य थे और 41 में मेरे घर पे सारे मंदिरों में दलितों का अछूत तो तत्कालीन उस समय के गांधी जी के अनुयायी के रूप में उन्होंने मंदिरों में प्रवेश तब करा दिया था। तो मैं उस परिवार से आता हूं। दिग्विजय जी देखिए, वो कहीं भी मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ये नहीं कहा आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी। इन्होंने एक डायनेस्टिक बात की है। डायनेस्टी सबकी डायनेस्टी बराबर होती है। क्या सिंधिया जी की डायनेस्टी आप में नहीं मंजूर नहीं करते हैं क्या? आप सुनिए, आप मेनका जी और वरुण जी की डायनेस्टी के बाद आप उसको स्वीकार नहीं करते क्या? बात यह है, इनको जो पढ़ा लिखा दिया जाता है कि डायनेस्टी की बात करिए तो दिग्विजय सिंह चुप हो जाएंगे, कांग्रेसी चुप हो जाए। ना हम चुप कभी हुए ना कभी हैं। लोकतंत्र में डायनेस्टी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि जब ट्रेड में, कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, हर जगह वकालत में सारे डायनेस्टी के लोग आते हैं तो राजनीति में क्यों ना आएंगे और अधिकार के साथ आएंगे। अच्छा दिग्विजय जी, अब मैं जरा इंडिया गठबंधन की बात कर लेता हूं। देखिए न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, लेकिन जहां जहां वो जा रहे हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो मिलिंद देवरा जी ने जो है वो पार्टी छोड़ दिया। बंगाल में वैसे ही ममता बनर्जी जो है वो कह चुकी हैं कि हम सारी सीटें जो हैं वो खुद लड़ेंगे। पंजाब की मैं अगर बात करूं तो वहां आम आदमी पार्टी कह रही है। तो कुछ ठीक नहीं चल रहा और मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। बेकार आप इसको ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। देखिए, स्टेट पॉलिटिक्स में और नेशनल पॉलिटिक्स में फ़र्क होता है। स्टेट के अपने अपने अलग अलग लोगों का, पार्टियों, रीजनल पार्टीज़ का एक अपना एक उनका वो का कैरेक्टर रहता है और उनकी वजूद रहता है, इसलिए उसको आप इससे मिक्स मत करिए। नेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया अलायंस के केवल जेडीयू जो है वो नीतीश कुमार जी बाहर गए हैं। और मैं आपको फिर याद दिला दूं, नीतीश कुमार जी ने 2019 का चुनाव किसके साथ मिलकर लड़ा था? इनके साथ लड़ा था। और उस समय ऐसा खेल हुआ कि बिहार की सारी सीटें ये लोग जीत गए, अलायंस, जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी, और केवल एक सीट कांग्रेस को मिली। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसका कि अपना अलग अस्तित्व है, एक भी सीट नहीं जीत पाए और हार का मार्जिन 1.5 से 2 लाख और 3 लाख तक पहुंचा। बात वही है, हमारी तो मांग यही है कि इसमें लोकतंत्र में सबसे बड़ी जवाबदारी, जिम्मेदारी होती है सफल लोकतंत्र की फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस। अब माननीय चुनाव आयोग का हमारे साथ जो व्यवहार देख लीजिए। 28 राजनीतिक दलों ने, हमने उनसे कुछ प्रश्न किए हैं, हमें समय दे दीजिए। 6 महीने से लगातार हम लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, हमको उन्होंने मिलने तक का समय नहीं दिया। आखिर इतना ईवीएम से प्रेम क्यों है नकवी जी आपकी ईसीआई इलेक्शन कमीशन को? और उच्चतम न्यायाधीश जी का ये सुझाव था कि सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन द इलेक्शन कमीशन, दैट कमिटी शुड ऑल्सो हैव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाई इसमें ऐतराज क्या था? निष्पक्षता से ही लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। और उन्होंने क्या किया कि नहीं, पहले तो संसद, हमारे विपक्ष को पूरे को बाहर भेजा और वो बिल पास करा लिया जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं और उनके मनोनीत द्वारा मंत्री उसके सदस्य होंगे। यानी इलेक्शन कमीशन उनके कहने से चले और ईवीएम उनके कहने से वोट डलवाए
और चुनाव में नतीजे दे, ठीक है। यही नकवी साहब इनका देखिए बहुमत का कारण है। आरोपों का ढेर लगा दिया दिग्विजय सिंह जी ने। ये मेरा ईवीएम की अधिकार बात है, उन्होंने कर ये दी। मेरा अधिकार बिल्कुल है।